तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम आज स्पोर्ट्स का जो पोर्शन है उसको एंड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 10 नंबर की ईओ में स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स लिखी है, उसमें हमने जो करंट अफेयर्स 2023 का महत्वपूर्ण है वो दो वीडियोस के अंदर मैंने कवर करवा दिया है, ठीक है। एक जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन में भी आपका जो है ट्रेडिशनल रह सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा ही आएगा आज की क्लास के क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ये है कि जैसे अगर हम मान के चले 10 नंबर की स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हैं, हो सकता है कि 6-7 नंबर की करंट अफेयर्स के अंदर कवर करे और 3-4 नंबर आपका ट्रेडिशनल पूछे, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी, ये क्या है। अब उसके अंदर देखो, मैंने आपसे क्या कहा था, ल्यूसेंट की जो जीएस की किताब है उससे पढ़ लेना, ये मैंने कहा था। मैंने खुद उसको देखा तो बहुत ज़्यादा दिया है और इतना पढ़ना भी उचित नहीं है, ठीक है। उसने तो इवन ये दिया है कि क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है, ये कितना होता है, गेंद का वेट कितना होता है, ये सब पढ़ के हमारे एग्जाम की दृष्टि से मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा उससे फायदा मिलेगा। हाँ, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हो सकते हैं वो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ जो आपका स्पोर्ट्स वाला है आज ये एंड हो जाएगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। देखें बच्चों, इसमें 2-3 कैटेगरी है। पहला आता है ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक, ठीक है। यानी ओलंपिक गेम आपको ध्यान होगा, याद होगा कि हर 4 साल में आयोजित होते हैं। अगले ओलंपिक कहाँ होंगे ये मैं आपको करा चुका हूँ, ये आपको बता चुका हूँ, ठीक है। देखो, इसका बच्चों प्रारंभ हुआ था 1896। हालांकि वो पहले जो प्रारंभ हुआ था उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। यानी आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 में, जो कि यूनान के एथेंस से हुई थी, ठीक है। यानी कहाँ से शुरू हुई थी, यूनान के एथेंस से। यानी जो आधुनिक आपके क्या हैं बच्चों ओलंपिक खेल हैं वो कहां से शुरू हुए थे, यूनान के एथेंस से हुए थे 1896 में, ठीक है। प्रारंभ लिखो इसको। अब इसको ये कितने साल में होते हैं, प्रत्येक 4 वर्ष बाद, प्रत्येक 4 वर्ष में क्या होता है, ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके संबंध में बच्चों एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, आईओसी, आपने ध्यान सुना होगा, मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी चर्चा की थी। इसका फुल फॉर्म लिखना आईओसी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसकी स्थापना बच्चों 1894 में हुई थी और इसका मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। आईओसी की स्थापना कहाँ हुई थी, 1800 कब हुई थी, 94 में, और इसका मुख्यालय है लोसाने स्विट्जरलैंड, लोसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक है। SWTZ शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाना है, ठीक है। लुसाने या लोसाने जो भी लिखा होगा, इसका मुख्यालय यहाँ पर है। अब देखना है बच्चों, आईओसी जो है बच्चों, इसमें एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। आईओसी जो है इसमें क्या क्या होगा, एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, ठीक है, और अपने आप में 7 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है, अन्य सदस्य, यानी टोटल 10 मेंबर इसमें हैं। अब जो आईओसी है ना, ये ओलंपिक से के संबंध में निर्णय लेने वाली सर्वश्रेष्ठ संस्था है, ध्यान रखना है। यानी जो ओलंपिक है उसके संबंध में निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी संस्था है। और इसके अलग अलग समय में क्या होते रहते हैं बच्चों, जो वार्षिक भी कह सकते हैं, 2 साल में एक बार कहते हो। अभी भारत में हुआ है, लास्ट वीडियो में मैंने चर्चा की है, आईओसी की 141वीं दौर की बैठक भारत में मुंबई शहर में हुई है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आईओसी का मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया भी है। अब इसी क्रम में हम ओलंपिक में भी देखते हैं, भारत ने भी अपने यहाँ एक भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना की, ठीक है। लिखो, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना, भारतीय ओलंपिक परिषद, ये बना था बच्चों 1924 में, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे JRD टाटा जी थे, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सर JRD टाटा, ठीक है। JRD टाटा प्रारंभ में इसके क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। ये भी आप लोगों को क्या करना होगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। उस समय अध्यक्ष कौन थे, JRD टाटा, अध्यक्ष उस समय थे JRD टाटा जी, ठीक है। ये इसके क्या थे उस समय पे, अध्यक्ष थे भारतीय ओलंपिक परिषद के, ठीक। अब देखना, आईओसी की पहली भारतीय महिला सदस्य बनी नीता अंबानी, ठीक है। और ये लगभग 70 साल तक इसके सदस्य बने रह सकते हैं। तो ये जो आईओसी है, ठीक है, लिखो, आईओसी की पहली भारतीय महिला सदस्य, भारतीय महिला सदस्य, ये बनी बच्चों नीता अंबानी जी, ठीक है। और ये कब तक रहेंगी, 70 वर्ष तक रहेंगी नीता अंबानी जी, ठीक है। 2016 से ये इसकी मेंबर हैं, ठीक। कब से हैं, 2016 से, मैंने इसके ब्रैकेट में इसको लिख दिया है, ध्यान में आप लोग इसको रखना है, ठीक है। अब इसी के संबंध में कुछ चीजें आती हैं बच्चों, जैसे एक आता है ओलंपिक ध्वज, ठीक है। ओलंपिक ध्वज जो है, ओलंपिक ध्वज, ठीक है,
क्योंकि इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जो ओलंपिक ध्वज में 5 रिंग है, छल्ले हैं, वो किस किस का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ओलंपिक ध्वज जो है बच्चों 1917 में इसका सृजन हुआ और 1900 अपने आप में 11 के आसपास को सृजन किया गया, वो सब ने हमने नहीं पढ़ना है। सबसे पहले 1920 में बच्चों एंटवर्प ओलंपिक में इसको फहराया गया था सबसे। ठीक है, पहली बार 1920 में, देखो 1920 में पहली बार एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया, यानी 1920 के ओलंपिक में इसको फहराया गया। ठीक है, ओलंपिक में फहराया गया कब, इसको 1920 में पहली बार एंटवर्प ओलंपिक में इसको फहराया गया था। इसमें बच्चों आपको ध्यान रखना 5 रंगीन चक्र हैं। ठीक है, जो ओलंपिक ध्वज है उसमें 5 रंगीन चक्र है, वो किस चीज को दिखाता है, 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। ठीक है, अभी बताता हूं मैं आपको, देखो अगला पॉइंट लिख लो या जैसे भी लिखते हो आप लोग। ओलंपिक जो ध्वज है इसमें, जो अभी लिख रहे थे ना, ओलंपिक ध्वज, इसमें क्या है बच्चों, 5 रंगीन चक्र हैं, 5 रंगीन चक्र। और ये 5 रंगीन चक्र किस चीज को दिखाते हैं बच्चों, 5 महाद्वीपों को दिखाते हैं। ठीक है, तो किस चीज को दिखाएंगे, 5 महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। ठीक है, और ये 5 महाद्वीप कौन कौन से हैं, यूरोप, एशिया, अब कौन सा कलर क्या है वो नहीं बता रहा मैं। ठीक है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और 5वां कौन सा, दक्षिणी एवं उत्तरी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी एवं उत्तरी अमेरिका, इन दोनों को एक दिखाता है। तो कहीं ना कहीं 5 रंगीन चक्र 5 महाद्वीपों को क्या दिखाते हैं, ओलंपिक ध्वज में अपने आप में दिखाते हैं। ठीक है, इसमें सर्वाधिक ओलंपिक की मेजबानी लंदन शहर ने की है। ठीक है, लिखो सर्वाधिक ओलंपिक मेजबानी, सर्वाधिक ओलंपिक मेजबानी यानी किस देश ने होस्ट किए हैं। ठीक है, मतलब किस जगह शहर ने होस्ट किए हैं, लंदन ने किए हैं बच्चों। 3 बार ओलंपिक गेम खेल का आयोजन लंदन में किया जा चुका है, इसके ब्रैकेट में 3 बार लिख लेना है। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला प्रतिभागी कौन थी, मैरी लीला राव। ठीक है, यानी प्रथम भारतीय महिला जिसने क्या किया था, ओलंपिक में भाग लिया था। लिखो प्रथम भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में प्रतिभाग किया, जिसने ओलंपिक में प्रतिभाग किया, क्या थी, मीरा लीला, मतलब लीला राव। ठीक है, तो क्या लिखोगे, मैरी लीला राव थी। इन्होंने क्या किया था, पहली बार बच्चों प्रतिभाग किया था, मैरी लीला राव। किसने क्या पदक जीती, कुछ नहीं आता है। ठीक है, हम तो वो तो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएगा। अब देखना ओलंपिक में, मैंने आपको कल बता दिया लास्ट क्लास में कि नेक्स्ट ओलंपिक गेम कहाँ होंगे, ये सब चीजें आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो प्रथम भारतीय महिला थी ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाली, मैरी लीला राव। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग क्या रखिएगा, ध्यान में रखेगा। महिलाओं ने बच्चों, क्योंकि 1896 से ओलंपिक शुरू हुआ, महिलाओं द्वारा, महिलाओं को लिखो, महिलाओं को ओलंपिक में प्रतिभाग में कब से दिया गया, प्रतिभाग कब से किया गया बच्चों, ये किया गया सन 1900 से। ठीक है, 1896 से ओलंपिक शुरू हुए, लेकिन महिलाओं ने ओलंपिक में 1900 से क्या करना शुरू किया, प्रतिभाग करना शुरू किया। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसी के अलावा एक और आता है बच्चों, ओलंपिक मसाल, जो कि 1928 के एम्स्टर्डम से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो ओलंपिक मसाल लिखो, ओलंपिक में ओलंपिक मसाल शुरू हुआ, मसाल शुरू हुआ 1928 एम्स्टर्डम से। लिखो एम्स्टर्डम से क्या हुए थे बच्चों, ओलंपिक मसालों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, मसाल मतलब जो आपने जला के ले जाते हैं, देखा होगा ना अपने हाथ में पकड़ के, तो ओलंपिक मसाल 1928 से एम्स्टर्डम से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, अब देखना, क्योंकि ओलंपिक जैसे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन दिए, अब हम किसने कितने पदक जीते, सबसे ज्यादा किसने, वो सब करंट अफेयर्स का हिस्सा रहता है। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या देखना है, अगला ओलंपिक कहाँ होने जा रहा है, ये ध्यान में रखना। और अभी तो ओलंपिक क्योंकि चर्चा में भी रहा है, वो करंट अफेयर्स में भी ने आपको करा दिया, वो ध्यान में रखना। ठीक है, इसी प्रकार से एक दूसरा इवेंट है बच्चों, राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल। ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमनवेल्थ है। राष्ट्रमंडल ओलंपिक के बाद बच्चों सबसे बड़ा गेम का इवेंट है, जिसमें जो विश्व की कंट्री भाग लेते हैं। ठीक है, ये 2 ओलंपिक के मध्य आयोजित किया जाता है, और पहली बार 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, इसका आयोजन होता है 2 ओलंपिक के मध्य आयोजन,
जैसे एक 1900, जैसे अभी सपोज 2020 में अगर ओलंपिक हुआ, फिर 2024 में ओलंपिक, तो 2022 में कॉमनवेल्थ हुआ होगा, ठीक है। 2 ओलंपिक के मध्य इसका आयोजन होता है, के मध्य इसका आयोजन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रथम आयोजन जो राष्ट्रमंडल खेलों का हुआ था 1900 कब हुआ था, 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था, ठीक है। 1930 में कनाडा, ब्रैकेट में हैमिल्टन, ठीक है। और भारत ने पहली बार इसमें प्रतिभाग किया था 1934 में, लंदन में भारत ने इसमें पहली बार प्रतिभाग किया था, ठीक है। भारत का प्रतिभाग 1934 लंदन से भारत ने इसमें क्या किया, प्रतिभाग किया, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे। इसके बाद बच्चों वर्तमान राष्ट्रमंडल सदस्यों की संख्या कितनी, लगभग 53 54 कुछ ऐसे हैं, चेक कर लेना कितना, वैसे इतना आएगा नहीं। आपका मुख्यालय कहाँ है राष्ट्रमंडल खेलों का, इसका भी मुख्यालय है लंदन में, ठीक है। मुख्यालय लिखो, ये भी कहाँ है, मुख्यालय लंदन में। और इसमें बेसिकली ऐसे कंट्रीज भाग लेते हैं बच्चों, राष्ट्रमंडल सदस्य होते हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश के अधीन रहे होते हैं। यानी कॉमनवेल्थ एक हिसाब से देखा जाए तो ऐसा संगठन है जो कभी न कभी ब्रिटिश प्रभुसत्ता के अधीन रहा हो, उन देशों के लिए कॉमनवेल्थ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों का अगला आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये आपका क्या है बच्चों, होमवर्क, मतलब कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको, ठीक है। राष्ट्र शायद 2026 में ना, अगले राष्ट्रमंडल खेल का अगला आयोजन, खेल का आयोजन शायद 2026 में है, ठीक है। 2026 में कहाँ होगा चेक कर लेना, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। शायद मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया होगा, ये देखना। इस राष्ट्रमंडल खेलों का बच्चों एक ध्येय वाक्य है मानवता, समानता और नियति, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि किस गेम का जो ध्येय वाक्य है, मतलब उसका जो उद्देश्य है, ध्येय वाक्य इसका क्या है, मानवता, इसके अलावा समानता और नियति, ठीक है। यानी एक प्रकार से ह्यूमैनिटी होगी, मानवता, समानता और नियति। ये क्या है बच्चों, एक हिसाब से देखा जाए ध्येय वाक्य किस चीज का है, राष्ट्रमंडल खेलों का ध्येय वाक्य है, ठीक है। इसके बाद बच्चों एशियाई खेल, क्योंकि एशियाई खेल तो क्वेश्चन आना ही आना है। अभी जो लेटेस्ट एशियाई खेल हुए हैं ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एशियाई खेल में, क्योंकि कुछ नया नहीं है, ठीक है। पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था, भारत में 1951 में हुआ था, आपको पता ही है। और इसके अलावा जो मतलब इससे संबंधित क्वेश्चन है वो 2023 के जो अभी एशियाई खेल होंगे ना, हुए हैं, मतलब हांगझो में हुए हैं चाइना में, वहां से क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा जो विविध क्वेश्चन कुछ लिख लो बच्चों, क्या पता आपका कभी पूछ दे, क्योंकि इतना लेंदी आपको दिया होगा किताबों में, फिर उतना पढ़ के कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। क्रिकेट का जन्म किस देश में हुआ, मैक्सिमम लोग बता ही देंगे बच्चों, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। लिखो क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है, इंग्लैंड को। क्रिकेट का जन्मदाता यानी कहां इसको शुरू माना जाता है, इंग्लैंड में माना जाता है, ठीक है। अब क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है बच्चों आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है बच्चों दुबई में है, ठीक है, ध्यान रखना। कभी अगर पूछेगा क्रिकेट की सबसे बड़ी जो मतलब बॉडी है आईसीसी, इसका मुख्यालय कहाँ है, दुबई में है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, दुबई में है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ध्यान में रखना, ठीक है। इसी के अलावा बच्चों हॉकी में क्वेश्चन आ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी, 1924, ठीक है। लिखो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ठीक है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी बच्चों, और इसका मुख्यालय जो है, ठीक है, 1924 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय है बच्चों लुसाने, स्विट्जरलैंड में, या लोसाने जो भी लिखते हो आप, ठीक है। लुसाने या लोसाने अभी बताया था इससे पहले एक और, वहीं पे इसका भी मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, SWTZ लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय है। इसके अलावा हो सकता है कभी आपसे फीफा का फुल फॉर्म पूछ दे, ठीक है। जैसे फीफा बहुत बोलते हो, फीफा किस चीज से संबंधित है आपको पता है, फुटबॉल से, ठीक है। यानी FIFA फीफा ना, ये किस चीज से संबंधित है, फुटबॉल का फेडरेशन है, ठीक है। और हो सकता है कभी आपको फीफा का फुल फॉर्म पूछ दे, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। तो लिखो फेडरेशन, पता एफ से फेडरेशन, इंटरनेशनल आई से, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी
डी लगता है इसमें, ठीक है, ये डी वैसा वाला है। तो फुटबॉल एसोसिएशन, देखो फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा का क्या है, अपने आप में फुल फॉर्म है, फुटबॉल से संबंधित सबसे बड़ी संस्था है। इसकी स्थापना बच्चों 1904 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और पहला फुटबॉल विश्व कप जीता था उरुग्वे ने। तो लिखो इसका उसकी स्थापना लिखो, फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी और मुख्यालय ज्यूरिख में है, मुख्यालय ज्यूरिख में है। और ज्यूरिख कहां पड़ता है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अगला लिखो पहला फीफा विश्व कप किसने जीता, पहला फीफा कप किसने जीता था बच्चों, उरुग्वे ने, ठीक है, उरुग्वे। अभी किसने जीता है, अर्जेंटीना ने जीता है। अगला फीफा कहां होगा, ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब बच्चों कुछ प्रमुख खेल आते हैं और उसमें किसमें कितने खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है, कि किस खेल में कितने खिलाड़ी के द्वारा प्रतिभाग किया जा सकता है। मे भी कभी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए आपको, ठीक है। तो ध्यान में रखना है इस चीज को भी कि किस गेम में कितने प्लेयर अपने आप में प्रतिभाग करते हैं, ठीक। देखो तो लिखो प्रमुख खेल व उसमें प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी, यानी एक पक्ष में, एक टीम में कितने होंगे, ठीक है। खेल ऐसे लिखो, खेल एक पक्ष में खिलाड़ी, यानी कितने खिलाड़ी होंगे, ठीक है, एक पक्ष में खिलाड़ी, ये लिखना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिखो क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल, इन तीनों में एक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो 11 खिलाड़ी होंगे तो दो पक्ष में कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में 11-11 खिलाड़ी भाग लेते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों बेसबॉल, खो खो, इन दोनों में 9-9 प्लेयर भाग लेते हैं, ठीक है। लिखो बेसबॉल और खो खो, क्योंकि एक जैसे वाले साथ साथ करा देता हूं ना, इसमें कितने प्लेयर भाग लेते हैं, 9 प्लेयर भाग लेते हैं एक साइड में, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो आता है अपने आप में रग्बी फुटबॉल, उसमें लेते हैं 15। अब इसमें कंफ्यूज मत करना है, ठीक है, रग्बी फुटबॉल, इसमें प्रतिभाग करते हैं 15 प्लेयर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो बच्चों पोलो और इसके अलावा कबड्डी, ठीक है। पोलो लिख लो पहले, पोलो में 4 प्लेयर प्रतिभाग करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। कबड्डी में लिखो 7 प्लेयर प्रतिभाग करते हैं एक टीम में, कबड्डी में 7 प्लेयर, ठीक है। नेटबॉल में लिखो नेटबॉल में भी 7 लिखो, कबड्डी प्लस नेटबॉल लिखो, यहाँ पे नेटबॉल भी लिख लेता हूँ, ठीक है, 7 ही हो जाएगा आपका। कबड्डी और नेटबॉल जो हो गया, इस दोनों में कितने लेते हैं बच्चों, 7 प्लेयर द्वारा प्रतिभाग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आता है बच्चों वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और जिम्नास्टिक। वॉलीबॉल में 6 और इसके अलावा जो अपने आप में जिम्नास्टिक है उसमें 8 और बास्केटबॉल में 5, ठीक है। तो लिखो वॉलीबॉल में 6, जिम्नास्टिक 8, ठीक है, और बास्केटबॉल में 7। क्या पता कभी कभी पूछ देना, क्योंकि स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है, वो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये कोई भरोसा नहीं कि किससे क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए आपको सजग रहना है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अब इसी के अलावा कुछ पुरस्कार भारत में दिए जाते हैं बच्चों, ठीक है, उसकी शुरुआत में भी पूछ सकता है, ठीक है। देखो पुरस्कार और शुरुआत, जैसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है यहाँ पर, वो 2002 से दिया जाने लगा। अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जाने लगा और द्रोणाचार्य 1985 से, ठीक है। लिखो पहला लिखो अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, 1961 से, ठीक है। द्रोणाचार्य खेल कोच, द्रोणाचार्य की शुरुआत हुई 1985। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार लिखो, ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, ये इनकी शुरुआत हुई सन 2002 से। अब खुद सोचो बच्चों, स्पोर्ट्स करंट अफेयर है, जिस बच्चे के पास थोड़ा सा भी मतलब चालाकी होगी वो क्या करेगा, चेक कर लेगा कि अर्जुन पुरस्कार लेटेस्ट किसको मिला है, द्रोणाचार्य तो छोड़ दो, ध्यानचंद पुरस्कार लेटेस्ट किसको मिला है, ठीक है। मेन में क्योंकि बहुत से लोगों को मिलता है, तो ध्यान रखना है इस चीज को कि आप जैसे अभी लक्ष्य सेन वगैरह को मिला था कुछ समय पहले, ठीक है। इसके अलावा लिखो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1991-92 से हुई थी, ठीक है। लिखो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, ये 1991-92 से हुई, ठीक। इसके अलावा बच्चों आपकी किताब में दिए हुए हैं, जैसे लुसेंट वगैरह में देखोगे
कुछ स्पोर्ट्स दिए हैं उनसे संबंधित जो पिच होते हैं या ग्राउंड होता है, क्या होता है, या नेट होता है, या आपका रिंग होती है, यानी परिसर क्या बोलते हैं, गेम और उसके परिसर का नाम। शायद इससे भी क्वेश्चन आपसे कभी पूछ दे, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह लिखो खेल, 2-4 लिखाऊंगा, ठीक है, मेन बस इसी के साथ एंड कर देंगे मेरा टॉपिक, और उसका परिसर ध्यान रखना, ठीक है। तो लिखो एक बार खेल लिखो, बेसबॉल, गोल्फ, बेसबॉल पहला खेल लिखा आपने, दूसरा लिख लो गोल्फ, 2-4-5 कराऊंगा बस, ठीक है। तीसरा लिखो बच्चों वेलोड्रम, फोर्थ लिखो बच्चों एरिना, ये किस खेल का वो है, मतलब किस खेल का क्या है, ठीक है। और लास्ट लिखो बच्चों रेंज, ठीक। फिफ्थ लिखो रेंज। देखो बेसबॉल का परिसर कहलाता है बच्चों डायमंड, ठीक है। बेसबॉल के परिसर को क्या बोलते हैं, डायमंड। अगर कब जिसमें मतलब खेला जाता है बेसबॉल, उसको बोलते हैं क्या, डायमंड बोला जाता है। गोल्फ का परिसर कहलाता है बच्चों कोर्स, जैसे आपने सुना होगा गोल्फ कोर्स, ठीक है, गोल्फ का कोर्स यानी गोल्फ जिस जगह पे खेला जाता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों वेलोड्रम किसका परिसर है, यहाँ साइकिलिंग लिखो, ये तो ये होगा साइकिलिंग, ये ध्यान रखना चेंज हो गया, ठीक है। साइकिलिंग जिसपे चलाई जाती है वेलोड्रम बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, वेलोड्रम, ठीक है। क्या लिखोगे, वेलोड्रम, इधर उधर कर देना है, ठीक है। साइकिलिंग। एरिना बच्चों घुड़सवारी का होता है, एरिना इधर लिखो, एरिना इधर लिखो, उल्टा हो गया, घुड़सवारी इधर कर देना है, ठीक है, घुड़सवारी हो गया, ठीक है। और लास्ट बच्चों रेंज जो होगा निशानेबाजी और तीरंदाजी का होता है, ठीक है। लिखो यहाँ निशानेबाजी और तीरंदाजी, इसका जो वो होता है उसको परिसर बोला जाता है, उसको बोला जाता है रेंज, ठीक है। थोड़ा लास्ट के 3 इधर उधर हो गए थे, ध्यान रखना, परिसर के नाम और उसके खेल के नाम। ये है बच्चों आपका करंट अफेयर्स प्लस स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चन आपके में भी आ जाए, ठीक है। 10 नंबर में से 7-8 नंबर के क्वेश्चन आ जाए। अब बहुत ज्यादा है, मतलब मुझे लगता है कि पढ़ना अनावश्यक है, 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आएंगे तो छोड़ देना, ऐसे पोर्शन पे काम करना जहां आप स्कोर कर सकते हैं, जिसकी मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि हाँ ये क्वेश्चन पेपर में आपका आ सकता है, ठीक है। होपफुली ये चीज आपके समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।